भारत धर्म और अध्यात्म की भूमि, जहां अनेक त्योहार और मेले मनाए जाते हैं। इनमें से एक है महाकुंभ, जो दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक समागम है। यह हर 12 साल में 4 पवित्र शहरों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। 2025 में प्रयागराज इस पवित्र आयोजन की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जहां लाखों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने और मोक्ष प्राप्त करने की उम्मीद में एकत्रित होंगे। महाकुंभ एक ऐसा समय होता है जब आध्यात्मिक ऊर्जा अपने चरम पर होती है और श्रद्धालुओं को दिव्य के करीब होने का अवसर मिलता है। यह आयोजन गंगा, यमुना और सरस्वती नदियों के पवित्र संगम पर आयोजित होता है और ऐसा माना जाता है कि इस दौरान स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ एक विशाल आयोजन है और इसकी तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। सरकार और स्थानीय प्रशासन श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विस्तृत व्यवस्था करते हैं। महाकुंभ सिर्फ एक मेला नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र तीर्थ यात्रा है जो लाखों हिंदुओं के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह आस्था, भक्ति और त्याग का प्रतीक है, जहां लोग अपनी सांसारिक इच्छाओं को त्याग कर ईश्वर की शरण में आते हैं। महाकुंभ का इतिहास हजारों साल पुराना है और इसका उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में भी मिलता है। यह माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान अमृत की कुछ बूंदें इन 4 पवित्र शहरों में गिरी थीं, जिससे ये स्थान पवित्र हो गए। महाकुंभ में भाग लेने वाले श्रद्धालुओं का मानना है कि इस पवित्र स्नान से उन्हें अपने पापों से मुक्ति मिलती है और वे मोक्ष के करीब पहुंचते हैं। यह आयोजन उन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने और ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को प्रगाढ़ बनाने का अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ का इतिहास अनेक पौराणिक कथाओं और ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ा हुआ है। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन के दौरान अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें इन 4 पवित्र शहरों में गिरी थीं। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान शिव ने कामदेव को भस्म कर दिया था, जिससे उसकी पत्नी रति वियोग में डूब गई थी। रति ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिव ने उसे वरदान दिया कि वह हर 12 साल में प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर प्रकट होंगे। ऐतिहासिक रूप से महाकुंभ का आयोजन सदियों से होता आ रहा है और इसका उल्लेख चीनी यात्री ह्वेनत्सांग और मुगल सम्राट अकबर जैसे विदेशी यात्रियों के लेखों में भी मिलता है। ये लेख महाकुंभ के विशाल आयोजन और इसके धार्मिक महत्व को दर्शाते हैं। 2025 का महाकुंभ, जो प्रयागराज में आयोजित होने जा रहा है, एक भव्य और अविस्मरणीय आयोजन होने जा रहा है। यह अनुमान है कि इस बार महाकुंभ में 10 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु भाग लेंगे, जो इसे इतिहास का सबसे बड़ा धार्मिक समागम बना देगा। उत्तर प्रदेश सरकार और स्थानीय प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक तैयारियां की है। मेला क्षेत्र को विशाल पंडालों, शिविरों, भोजनालयों और चिकित्सा शिविरों से सुसज्जित किया गया है। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आध्यात्मिकता और भक्ति का केंद्र बन जाता है। श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, आरती में भाग लेते हैं, धार्मिक प्रवचन सुनते हैं और साधु संतों से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। सेक्शन 5 महाकुंभ 2025 प्रमुख स्नान तिथियां और उनका महत्व। महाकुंभ 2025 के दौरान कुछ विशेष तिथियां होती हैं जिन्हें शाही स्नान के रूप में जाना जाता है। इन तिथियों पर लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस दौरान स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। 2025 के महाकुंभ के प्रमुख स्नान तिथियां इस प्रकार हैं। 13 जनवरी 2025 पौष पूर्णिमा, महाकुंभ का पहला शाही स्नान। 14 जनवरी 2025 मकर संक्रांति, दूसरा शाही स्नान। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है। 29 जनवरी 2025 मौनी अमावस्या, सबसे महत्वपूर्ण शाही स्नान। इस दिन लाखों श्रद्धालु मौन व्रत रखते हैं। 3 फरवरी 2025 वसंत पंचमी, देवी सरस्वती को समर्पित दिन। इस दिन विद्या और ज्ञान की पूजा की जाती है। 12 फरवरी 2025 माघ पूर्णिमा, पवित्र पूर्णिमा का स्नान।
26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि महाकुंभ का अंतिम शाही स्नान। इस दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। सेक्शन 6 महाकुंभ 2025 के लिए अभूतपूर्व तैयारियां। उत्तर प्रदेश सरकार ने महाकुंभ 2025 को एक ऐतिहासिक और सफल आयोजन बनाने के लिए अभूतपूर्व तैयारियां की हैं। राज्य सरकार ने मेले के लिए 15,000 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया है। महाकुंभ के लिए 83 से अधिक विकास परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जिनमें सड़कों का चौड़ीकरण, नए पुलों का निर्माण, आवास सुविधाओं का विस्तार और स्वच्छता व्यवस्था में सुधार शामिल है। सेक्शन 7 सुरक्षा व्यवस्था। श्रद्धालुओं की सुरक्षा का विशेष ध्यान। महाकुंभ में लाखों श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती होती है। इस बार सरकार ने अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की है, जिसमें 2,700 से अधिक AI सक्षम कैमरे, अंडर वाटर ड्रोन और विशेष सुरक्षा बलों की तैनाती शामिल है। इसके अलावा 56 साइबर योद्धाओं की एक टीम ऑनलाइन धोखाधड़ी और अन्य साइबर खतरों से श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए तैनात रहेगी। सेक्शन 8 महाकुंभ आस्था, संस्कृति और समाज का संगम। महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, परंपरा और समाज का एक जीवंत उत्सव है। यह वह जगह है जहां विभिन्न धर्मों, जातियों, भाषाओं और क्षेत्रों के लोग एक साथ आते हैं और अपनी आस्था और परंपराओं को साझा करते हैं। महाकुंभ के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिनमें शास्त्रीय नृत्य, संगीत, कवि सम्मेलन और धार्मिक प्रवचन शामिल हैं। सेक्शन 9 महाकुंभ 2025 अविस्मरणीय अनुभव और स्मृति। महाकुंभ 2025 एक अविस्मरणीय अनुभव होने जा रहा है, जो लाखों श्रद्धालुओं के दिलों में हमेशा के लिए बस जाएगा। यह आस्था, भक्ति और आध्यात्मिकता का एक ऐसा संगम होगा जो लोगों को उनके जीवन को नई दिशा देगा। प्रयागराज अपनी पवित्रता और आध्यात्मिक ऊर्जा के साथ इस भव्य आयोजन की मेजबानी करने के लिए पूरी तरह तैयार है। हे दोस्तों, महाकुंभ 2025 की तैयारियों की बात करें तो इस बार का आयोजन बहुत ही खास होने वाला है। 13 जनवरी से 26 फरवरी तक प्रयागराज में करोड़ों श्रद्धालु एकत्र होंगे। तो चलिए जानते हैं कि क्या कुछ खास हो रहा है इस बार। सबसे पहले बात करते हैं सुरक्षा की। इस बार 7 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। 10,000 पुलिसकर्मी, AI सक्षम कैमरे और ड्रोन की मदद से सुरक्षा चाक चौबंद रखी जाएगी। मतलब सुरक्षा के मामले में कोई भी कसर नहीं छोड़ी गई है। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर पर। इस बार 92 सड़कों का नवीनीकरण हुआ है और 30 नए पॉन्टून पुल बनाए गए हैं। 1.6 लाख टेंट तैयार किए गए हैं ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इसके अलावा 7,000 इलेक्ट्रिक बसें और 550 शटल बसें भी चलाई जाएंगी। टेक्नोलॉजी का भी बड़ा रोल है इस बार। महाकुंभ मेला 2025 नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है, जिससे आप घाटों, मंदिरों और अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की जानकारी हासिल कर सकते हैं। गूगल के साथ MOU के तहत नेविगेशन भी पहले से ज्यादा आसान हो गया है। अब बात करें सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तो 4,600 से अधिक संगठनों ने अपने कैंप स्थापित किए हैं। यहाँ आपको भारत की विविध सांस्कृतिक धरोहर और परंपराएं देखने को मिलेंगी। मेला परिसर को 25 सेक्टरों में बांटा गया है ताकि भीड़ को अच्छे से मैनेज किया जा सके। और हाँ, पर्यावरण का भी खास ख्याल रखा जा रहा है। गंगा को साफ रखने के लिए 500 गंगा प्रहरी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही आर्टिकुलेटिंग वाटर टावर्स और इको फ्रेंडली परिवहन का भी इंतजाम किया गया है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए महाकुंभ 2025 के लिए। यह मेला सिर्फ एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और विरासत का उत्सव है। मिलते हैं वहां। जय गंगा।